डार की वापसी, डॉलर की वापसी। नए वजीर खजाना की नामजदगी के ऐलान ने मुसलसल बुलंद परवाज करते डॉलर के पर कुतर दिए। रुपए में जान पड़ने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 40 पैसे सस्ता 238 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर गिरावट का शिकार। 2 रुपये 71 पैसे सस्ता 237 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी संभलने लगी। 440 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स के 41,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। मिफ्ता की छुट्टी। नए वज़ीर ख़जाना की आज वतन वापसी। इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। रात 9 बजे वतन पहुँचेंगे। इसहाक डार भी हमरा हैं। इसहाक डार कल बतौर सेनेटर और बुध को वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार कहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत को नीचे गिरने से रोकें, नवाज शरीफ के दौर की तरह दोबारा बुलंदी पर ले जाएं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार का गुलबर्ग में वाक़ घर 5 साल बाद भी वीरान। 4 केनाल के घर के गेट पर ताला पड़ा है। बिजली और गैस के मीटर गायब। इसहाक डार की वापसी पर तवक्को की जा रही थी कि इस घर को बहाल किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने इस घर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था। इसहाक डार के अहले खाना की दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने इसे रुकवाया। PTI की उस वक्त की हुकूमत ने इसे पनाहगाह में बदल दिया था। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार। नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। पहले विकी लीग से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीग्स आई, अब एक नई ऑडियो लीग्स आ गई है। इसहाक डार डील के तहत वापस आ रहे हैं। यहाँ डील्स होती हैं, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का GC यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के दौरे हुकूमत में भागे। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बिठा दिया गया। कोई एक मुल्क बता दें जिसका 3 बार का वज़ीर आज़म बाहर बैठा हो। विकी लीग से बात शुरू हुई, फिर डॉन लीग्स, अब ऑडियो लीग्स आ गई। बलोचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 मेजर समेत 6 एहलकार शहीद। पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुरम शहजाद और सूबेदार अब्दुल वाहिद शहीद हुए। नायक जलील, सिपाही इमरान और सिपाही शुएब भी शोहदा में शामिल। हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, फौजी एहलकारों की शहादत पर दिल शदीद दुखी और रंजीदा है। पूरी कौम गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक है। सिंध के सैलाब मुतासरीन इमदाद की राह तकने लगे। मुतासरीन के पास खाने को कुछ है, न पीने को एक बूंद मैसर। मुतासरा इलाकों में बीमारियों के डेरे, सेहत की सहूलियात का फुकदान। दादू में भूख और बीमारियों से बेहाल मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। प्राण नदी के शगाफ से पानी का बहाव तेजी से जारी। 7 UCs के सैकड़ों देहात डूब चुके। मुतासरीन महकमा आबपाशी की कारकर्दगी पर फट पड़े। संगीन इल्जामात। उधर मंचर झील में पानी मजीद कम होकर 118.8 फीट हो गया। सैलाबी इलाकों से भी रफ्ता रफ्ता पानी की सतह कम होने लगी। भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन से ताहाल सैलाबी पानी ना निकल सका। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैलाबी पानी कम होने पर मुतासरीन वापस जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, घर जाने वाले अफराद को राशन बैग दिए जा रहे हैं। हुकूमत की पूरी तवज्जो मुतासरीन को रिलीफ देने पर है। सूबे भर में आटे की फराहमी के लिए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेंगी मजीद खतरनाक। हर रोज केसेस में इजाफा। पंजाब में डेंगी के मजीद 128 मरीज रिपोर्ट।
लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1140 मरीज जेर इलाज। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में डेंगू टेस्ट CVC की कीमत 90 रुपये मुकर्रर। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 213 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। सूबे में मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 6,500 से बढ़ गई। पेशावर की 12 यूनियन काउंसिल्स डेंगू हाई रिस्क करार। कराची में भी डेंगू केसेस से सूरत हाल तशवीशनाक। मजीद 343 अफराद में डेंगू की तशखीस हो गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 75 साला सफारती ताल्लुकात मनाने का इस्तकबालिया होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अगले 3 रोज़ वाशिंगटन में मसरूफियात तय। वज़ीर ख़ारजा अमरीकी कांग्रेस के अहम अराकीन से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक से खिताब करेंगे। PTI ने ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। हैरत है वज़ीर आज़म हाउस ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल बयान आना चाहिए। ऐसी बहुत सी ऑडियोज़ हैं जिनके सामने आने का खदशा है। मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो गुफ्तगू हुई उस पर उन्हें पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। लाहौर इंग्लैंड की मेज़बानी के लिए तैयार। 7 मैचों की सीरीज के अगले 3 मैच कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की कराची से खुसूसी परवास पर लाहौर आमद। दोनों टीमें कल शाम कदाफी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 8,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। एयरपोर्ट से होटल तक टीमों और ऑफिशियल्स की मूवमेंट के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। टीम मूवमेंट के दौरान हज टर्मिनल से गवर्नर हाउस तक मुकम्मल डायवर्जन्स होंगी। सारा कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज का 3 रोज़ा, अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालिदा की 3 दिन के लिए अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम शाहनवाज और वालिद अयाज अमीर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद के चहरी में पेश किया गया। मुलजिम शाहनवाज पर अपनी अहलिया को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों पर म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से पूछा, बताएं इस टैक्स की क्या कानूनी हैसियत है? आप चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस तो दें। आप सिर्फ टैक्स लेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। अदालत ने मज़ीद समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में पेचीदा लिवर सर्जरी को शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड में मुख्तस रकम में इजाफे की उसूली मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि बच्चों के दिल की पेचीदा सर्जरी भी हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मरीजों को जिगर, गुर्दे और लबलबे की सर्जरी की सहूलत भी दी जाएगी। मानसून ने जाते जाते पंजाब में रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम में खुनकी आ गई। ओकाड़ा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। झंग और गिरदुलवा में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नूरपुर थल में भी रात को होने वाली बारिश से गर्मी जाती रही। साहिवाल, बखर, सराय मुगल और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। आज मैरीटाइम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बहरी जहाज़ों का महफूज सफ़र, आलूदगी का तदारुक और समंदरों को दरपेश दीगर मसाइल के हवाले से शऊर उजागर करना है। नदी नालों, दीगर सनती कारखानों का आलूदा पानी और कचरा समंदरों में आलूदगी का सबब बनता है। आगाज में आपको बताएं कि नए वज़ीर ख़जाना की नामजदगी के ऐलान ने मुसलसल बुलंद परवाज़ करते डॉलर के पर उतर दिए। डॉलर
डार से डरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.71 सस्ता, 237 रुपए में लेन देन जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.71 सस्ता हुआ, 237 रुपए में इस वक्त लेन देन जारी है। नए वज़ीर ख़जाना की नामजदगी के ऐलान ने डॉलर के पर काट डाले और इंटरबैंक में डॉलर ₹2.71 सस्ता हुआ, 237 रुपए में लेन देन जारी। नए वज़ीर ख़जाना की आज वतन वापसी। इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। नए वज़ीर ख़जाना की आज वतन वापसी। इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर आज़म लंदन से पाकिस्तान रवाना, रात 9 बजे वतन वापस पहुँचेंगे। इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। इसहाक डार कल बतौर सेनेटर और बुध को वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि अल्लाह का करम है, जिस दफ्तर से मेडिकल के लिए आया था आज अल्लाह मुझे उसी दफ्तर में वापस बुला रहा है। खुदा से दुआ है मुझे तौफीक दे, हम पाकिस्तान को वापस उसी बुलंदी पर ले जाएं। इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया कि हमारी कोशिश होगी हम मईशत को नीचे से ऊपर ले जा सकें। इसहाक डार डील के तहत वापस आ रहे हैं। यहाँ डील्स होती हैं, इसलिए मुल्क आगे ना बढ़ सका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का GC यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के दौरे हुकूमत में भागे। आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से GC यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बिठा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर मैंने अब जहाज डिक्लेयर किया है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आपको जीत के दिखाऊंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं इसहाक डार डॉलर डील के तहत वापस आ रहा है। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। और ये वो इलेक्शन कमिश्नर है। मैं 3 साल कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में EVM मशीन्स इलेक्शन में इस्तेमाल की जाए, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। इमरान खान ने तनकीद के तीरों की बरसात करते हुए कहा हुकूमत ने कौम को बदतरीन महंगाई में धकेल दिया है, करप्ट और बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नए वज़ीर ख़जाना की आज वतन वापसी। इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर आज़म लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगे, रात 9 बजे वतन वापस पहुँचेंगे। इसहाक डार भी उनके साथ ही मौजूद होंगे। उनका इस मौके पर क्या कहना था, ये सुनते हैं। ये अल्लाह का खास करम है कि मैं जिस दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था, तो हुकूमत भी चेंज हुई तो आज अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं जैसे 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम कि जहाँ हम दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हमारी शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस ट्वीट किया कि फौजी एहलकारों की शहादत पर दिल शदीद दुखी और रंजीदा है। पूरी कौम गमजदा खानदानों के दुख में शरीक है। फौजी एहलकारों की शहादत पर दिल शदीद दुखी और रंजीदा है, ये कहना था वज़ीर आज़म का। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से PTI कारकुनों की बदतमीजी, लंदन में जुमले कसे, नाज़ेबा अल्फाज कहते रहे। मरियम औरंगज़ेब ने जवाब में
कुछ ना कहा। एक पीटीआई कारकुन को समझाती भी रहीं। अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का जहर देखकर दुख हुआ, इनके हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। लोगों को मुत्तहद करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी। लंदन में जुमले कसे गए, नाजेबा अल्फाज कहे गए। ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पीटीआई के कारकुन जो हैं वो मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कह रहे थे। मरियम औरंगजेब की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर यह रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफसोस हुआ इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का जहर देखकर। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने जिस तरह से नफरत लोगों में फैलाई है, इसका असर ये देख सकते हैं।